तो ऐसा करते हैं कि सोशल मीडिया पर लिखना बंद कर देते हैं। लिखेंगे तो एफआईआर होगी और अगर दिखाएंगे तो चैनल बंद होगा। एफआईआर जैसे कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ हुई, और एक कॉमेडी एफआईआर तो मेरे खिलाफ भी हो रखी है। 75 लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इसका जिक्र पिछले 1 साल से मैंने नहीं किया, लेकिन अभी भी नहीं करूंगा। सही समय पर करूंगा, निश्चित करूंगा, वो आप टेंशन फ्री रहिएगा। मोहक का वीडियो आप जरूर देखिएगा साहब। उस बंदे ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, पूरा यूट्यूब कम्युनिटी साथ है उस बंदे के। कमेंट सेक्शन में जाकर देखिएगा कि मतलब कैसे एक्सटॉर्शन चल रहा है। 10 सेकंड का वीडियो क्लिप क्या इस्तेमाल कर लिया कि आपने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, और फिर कहते हैं कि भाई अगर चैनल बचाना है तो लेन देन की बात कर लो। मोहक और पौरुष के साथ क्या हुआ, ये पूरी घटना मैं आज आपको बताऊंगा कि क्रिएटर के लिए आने वाले वक्त बहुत ज्यादा खराब नहीं होने वाले हैं। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि यूट्यूब नेताओं से नहीं है, यूट्यूब हम जैसे क्रिएटर की वजह से है, और पूरा पैन क्रिएटर अब तूफान लाने वाला है, आप समझ जाएगा। लेकिन फिलहाल में अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण गिरफ्तार किया गया था, जो ऑपरेशन सिंदूर के से संबंधित था। इस पोस्ट में उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और अन्य महिला अधिकारियों की सराहना की थी। हालांकि इसमें मॉब लिंचिंग और संप्रदाय तनाव जैसे मुद्दे को बहुत ही बारीकी से ऐड किया गया, उस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने 8 मई को ये पोस्ट की थी, जिसमें भारत पाकिस्तान संघर्ष और युद्ध से होने वाले नुकसान के बारे में लिखा था, लेकिन अंग्रेजी में। 18 मई को प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है कि देश को तोड़ने की, अराजकता की, बदनाम करने की, राजद्रोह और देशद्रोह सब लगा दिया उन पर। ठीक है, प्रोफेसर महमूदाबाद के खिलाफ पुलिस में 2 एफआईआर दर्ज की गई। उन पर भारतीय बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है। इन शिकायतों में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालने और 2 समुदाय के बीच दुश्मनी बढ़ाने से संबंधित धाराएं लगाई गई थी। साथ ही उन पर किसी महिला की लज्जा भंग करने और धर्म का अपमान करने जैसे भी आरोप इसमें है। मामला कोर्ट जाता है तो कोर्ट कहता है कि यार क्या बात, जमानत दीजिए, एसआईटी बैठाइए, काम खत्म। अरे देखिए, अगर आप पोस्ट पढ़ेंगे, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे सुरक्षा को खतरा हो, किसी का अपमान हो। ये मामला जानबूझ करके ना उठाया गया है, और जिसने भी इसे उठाया है वो इसीलिए है कि सत्ता को खुश कर सके, कोई काम निकलवा सके, मठाधीश बहुत खुश हो जाए। इस घटना के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या अब सोशल मीडिया पे आम आदमी को लिखना बंद कर देना चाहिए या फिर डर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यह मामला सीधे निरस्त करना चाहिए था कायदे में, क्योंकि अंतरिम जमानत देने से क्या मतलब, आपने तो जो मुकदमा है उसको लंबा खींच दिया, फिर आप कहते हैं एसआईटी गठित होगी और वो इस पूरे पत्र को पढ़ेगी। 3 आईपीएस ऑफिसर को डाला है उस एसआईटी के अंदर, जांच संभवतः शुरू भी हो जाएगी, यार हो गई होगी। ठीक है, जमानत दे दी कोर्ट ने खान साहब को, और 2 शर्त लगा दी। बोला कि आपको पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा और भविष्य में पाकिस्तान और भारत के संघर्ष के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इनके लेख का पूरा मतलब समझने के लिए सीनियर आईपीएस अफसरों की एक एसआईटी गठित की जाती है, वो जांच करेगी। अब स्वाभाविक है, जब ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसी टिप्पणियां करेगा, तो उसकी आलोचना हुई। पहले आज आलोचना यह थी कि भाई जमानत की शर्तों को लेकर कि पासपोर्ट जब्त करने का क्या मतलब है, और भविष्य में टिप्पणी को आप रोक रहे हैं। सवाल यह है कि अगर किसी ने पहले कुछ लिख दिया है तो उसे आगे बोलने से किस आधार पर आप रोक सकते हैं। दूसरी बात, अगर जज साहब खुद पढ़ करके तुरंत कोई आपत्तिजनक बात नहीं पहचान पाए तो पुलिस अफसरों से इसका असली मतलब समझने की अपेक्षा क्यों रखी जा रही है। जमानत के बाद भी केसेस सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जा रहे हैं, ये खैर समझ के परे है। लेकिन भारत में सोशल मीडिया पर लाखों लोग आपत्तिजनक भाषा, हेट स्पीच आदि का इस्तेमाल खूब करते हैं, तो क्या उन सब के खिलाफ सेडिशन के केस फाइल कर देंगे? क्या सिस्टम इसको संभाल पाएगा? स्वाभाविक बात। और देखिए, इसके ना कंपैरिजन में, खान साहब के कंपैरिजन में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, उस मामले को खड़ा किया जाता है, और ये कहा जाता है कि एक बात बताइए, जहां साफ साफ दिख रहा है वहां कुछ होता नहीं। विजय शाह ने जब 12 मई को कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक टिप्पणी की थी, जिस पर काफी विवाद हुआ था। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस ने खुद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, और इस टिप्पणी पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 14 मई को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद 15 मई को हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा दायर की गई एफआईआर की आलोचना करते हुए यह कहा कि बहुत कमजोर थी और बहुत जल्दी केस खत्म करने के हिसाब से लिखा गया है। तो समझिए कि विजय शाह के मामले में पुलिस ने स्वतः कार्रवाई नहीं की थी, और हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई, और इसके विपरीत प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ पुलिस ने बेहद तेजी से कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह सवाल भी उठा कि क्या महमूदाबाद की गिरफ्तारी उनके धर्म के आधार पर हो रही है, क्योंकि उनका धर्म अगर और कुछ होता
तो शायद उनके साथ इतना कुछ नहीं हुआ होता। ये चर्चा का विषय पूरे सोशल मीडिया पे बना हुआ है। उत्तर आप मुझे दे सकते हैं कि क्या धर्म की वजह से एफआईआर हुई है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगली बात मैं करूंगा, बहुत ही रोचक बात है जो कि सोशल मीडिया पे आंख बन चुकी है। ANI ये मीडिया हाउस है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, सबसे वसूली करने में लगा हुआ है, ऐसा मोहक ने बताया। यूट्यूब क्रिएटर मोहक मंगल को ANI द्वारा उनके ऑपरेशन सिंदूर वीडियो के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक दी गई थी और इस वीडियो में उन्होंने ANI के फुटेज का इस्तेमाल किया था जिसकी कुछ लेंथ 9 सेकंड थी और वीडियो आधे घंटे के आसपास की थी। बता रहे थे इससे पहले भी कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, लेकिन ये दूसरी कॉपीराइट स्ट्राइक थी जिससे उनके चैनल पर 3 स्ट्राइक होने और डिलीट होने का खतरा बढ़ गया। और ANI से बात होती है, कहा जाता है कि पैसा दीजिए आपका सेटलमेंट हो जाएगा, नहीं तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आप वीडियो इस्तेमाल करते रहिएगा, 50 लाख दे दीजिए। सारी बातें मोहक ने खुद अपनी वीडियो में बताई है। ये बात सोचने वाली बात है कि ANI द्वारा यूट्यूब क्रिएटर को कॉपीराइट स्ट्राइक देना, फिर उसको हटाने के लिए पैसे मांगना, ये मामला अपने आप में थोड़ा सा गंभीर ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, 30 लाख 50 लाख, ये मतलब इस तरह से वसूली चल रही है, ये अपने आप में चिंताजनक है। यूट्यूब के DM ही कहते हैं ना कि अब 3 स्ट्राइक मिलने पर चैनल तुरंत डिलीट हो जाएगा। बहुत अजीब बात है कि ANI के कर्मचारी कथित तौर पर स्ट्राइक हटाने के बदले 45 लाख रुपए प्लस GST की मांग कर रहे हैं, जैसा मोहक ने बताया अपनी वीडियो के अंदर। वो जुर्माना राशि और ANI के सब्सक्रिप्शन मॉडल के तौर पे बताते हैं कि आप ले लीजिए, आप इस्तेमाल कर लेना, बोलेगा डिस्काउंट वगैरह की बात है, हम आपको पसंद करते हैं, अच्छा ये प्लान ढिमकाना, और 30 लाख दे दीजिए, 1 साल की मेंबरशिप ले लो, 40 लाख में 2 साल की मेंबरशिप ले लो। मोहक कहते हैं कि ये तो जबरदस्ती की वसूली है और हम दे ही नहीं सकते, चैनल कर दो डिलीट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर खड़े हो रहेंगे। मोहक का साफ कहना था कि यार वो जब मैं 9 सेकंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फेयर यूसेज में आना चाहिए, यूट्यूब को उससे पे ध्यान देना चाहिए, है ना। कुछ सेकंड का फुटेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं और 30 मिनट का आप वीडियो हटा दे रहे हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहे हैं। टी सीरीज अगर कॉपीराइट स्ट्राइक देता है कुछ इस्तेमाल करने पे तो वो तो रेवेन्यू ले लेता है, लेकिन ANI ये कहता है कि हमें रेवेन्यू से मतलब ही नहीं है, मतलब पैसा दीजिए। मेरा क्या सोचना है इस पूरे विषय में, देखिए ANI जैसी बड़ी मीडिया एजेंसी द्वारा यूट्यूब क्रिएटर को कॉपीराइट स्ट्राइक देना और उसके बाद भारी भरकम मांग करना, ये किसी भी तरह से आप इसको जायज नहीं ठहरा सकते। ये तरीका छोटे क्रिएटर के लिए डर और असुरक्षा का भाव पैदा करने वाला होता है। अगर कोई क्रिएटर किसी न्यूज या क्लिप का कुछ सेकंड इस्तेमाल करता है खास तौर पर समीक्षा या विश्लेषण के लिए, तो वह अक्सर फेयर यूसेज के अंदर आता है। जितना हम YouTube को 4-5 साल से देख रहे हैं तो फेयर यूसेज के हिसाब से तो हम कर ही रहे थे। आज ANI है, कल और भी चैनल करेंगे, क्यों भैया, वसूली हो रही है, क्रिएटर पैसे भी दे रहे हैं। लेकिन भारत में फेयर यूज को लेकर के स्पष्टता नहीं है, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। अब मोहक मंगल जैसे क्रिएटर के साथ जो हुआ वो चिंता का विषय सब वास्तव में पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए है। अगर 3 स्ट्राइक मिल जाएंगे तो चैनल डिलीट हो सकता है, जिससे सालों की मेहनत एक दिन में खत्म हो जाएगी। ANI द्वारा लाखों रुपए की मांग करना एक वसूली जैसा लगता है। हमारी तरफ से सिर्फ एक सिंपल सी बात ये रहेगी, यूट्यूब को अपनी स्ट्राइक पॉलिसी में पारदर्शिता लानी चाहिए कि 3 स्ट्राइक आई नहीं कि आपका 5 साल एक बार में खत्म, और फेयर यूसेज के मामले में एक निष्पक्ष जांच की व्यवस्था निश्चित तौर पे होनी चाहिए, जो कि आज नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि सारे क्रिएटर को मिलकर के इस मुद्दे को उठाना चाहिए, कोर्ट में जाना हो या फिर सोशल मीडिया पे उठाना हो, जैसा भी कर सकते हैं, ताकि एक दबाव बने और बदलाव आए। दबाव से ही बदलाव है, कानून के दायरे में रहते हुए। भारत में कॉपीराइट कानून को और मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसमें फेयर यूसेज की एक परिभाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और छोटे क्रिएटर्स को कानूनी सहायता प्रदान करना भी इसमें शामिल होना चाहिए, जो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर यह भी जरूरी है। ANI जैसे संगठन की जवाबदेही तय करने के लिए अथॉरिटी को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये मामला न केवल मोहक मंगल का है बल्कि पूरे YouTube समुदाय कम्युनिटी के लिए चेतावनी है। कमेंट सेक्शन में जाकर आप देखेंगे ना तो सारे क्रिएटर के ही आपको सपोर्टिव मैसेज मिलेंगे। चेतावनी है हम जैसे लोगों के लिए कि कॉपीराइट की नीतियों का गलत तरीके से, रचनात्मक तरीके से ये प्रयोग करेंगे और हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का हथियार बनाएंगे। बहुत सिंपल सी बात। एक बात बताइए, जब मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, 3 बार में स्ट्राइक आती है, चैनल मेरा खत्म हो जाता है, तो आप मुझे एक लॉजिक दीजिए कि मैं दोबारा से फिर मेहनत क्यों करूंगा, कि मेरे पास तो कोई ऐसा रिसोर्स तो आ नहीं गया है। जब मैं किसी चीज का विश्लेषण करूंगा, जब क्योंकि मैं अगर एक इमेज भी अगर लगा रहा हूं, वो इमेज मेरे कैमरे के द्वारा तो नहीं खींची गई है, ना मेरे द्वारा कोई फुटेज लिया गया है। कोई पॉलिटिकल कमेंट्री अगर मुझे करनी है तो मैं किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल लगा रहा हूं, तो कल वो कहेगा कंटेंट मोनेटाइजेशन स्ट्राइक दे रहे तो मैं इस्तेमाल कैसे कर लिया, है ना। तो चीजें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए। फेयर यूसेज पे क्लियर क्रिस्टल चीजें होनी चाहिए यूट्यूब की तरफ से। हम क्रिएटर से ही यूट्यूब है और यूट्यूब से हम क्रिएटर नहीं। सिंपल, फाइनल, कम शब्द, बात पूरी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी मानसिकता भी मुझे बताइए। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ANI जो कर रहा है क्या उसको वसूली नहीं कहा जाएगा? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।